Hello everyone, welcome back Evolve in this course Python for everybody। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम टपल असाइनमेंट्स को देखने वाले हैं। टपल के अंदर सॉर्टिंग को देखेंगे और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट को देखेंगे, फिर उस कंसेप्ट को हम कोड के माध्यम से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं टपल एंड असाइनमेंट का। तो ये क्या कहता है कि वी कैन ऑल्सो पुट अ टपल ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट, वी कैन इवन ओमिट पैरेंथेसिस। यानी कि नॉर्मल हम कोई भी एक टपल बनाते हैं तो यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल डालते हैं और राइट हैंड साइड में एक टपल डालते हैं। लेकिन हम लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या कर सकते हैं, एक टपल को बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे टपल मैंने बनाया एक्स वाई, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी मैंने एक टपल बनाया 4 और सेकेंड है मेरा फ्रेड। तो यहाँ पे x में क्या वैल्यू है 4 है और y में क्या वैल्यू है फ्रेड है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये आप इसको कोड के माध्यम से इंप्लीमेंट कीजिएगा। अब आगे के कंसेप्ट को देखते हैं, टपल एंड डिक्शनरी। टपल एंड डिक्शनरी का रिलेशन क्या होता है कि द आइटम मेथड्स इन डिक्शनरी रिटर्न अ लिस्ट ऑफ की वैल्यू टपल्स। यानी कि जो भी मेरा डिक्शनरी होता है उसमें अगर हम आइटम्स मेथड्स का इस्तेमाल करें तो वो क्या हमको आउटपुट देगा, एक टपल देगा और उसमें क्या होगा, की वैल्यू उसमें प्रेजेंट होगा। तो इस चीज को हम कोड के माध्यम से इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या हमको आउटपुट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक एम्प्टी डिक्शनरी बना लेते हैं। डी इक्वल टू, हम यहाँ पे डिक्शनरी क्या बनाते हैं, डी इक्वल टू DICT, यानी कि एक हमने एम्प्टी डिक्शनरी बना दिया। इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एलिमेंट को पुट करेंगे और सबसे पहले हम इसका की बनाएंगे। की में हम क्या डालते हैं, कैसिव, और इसका वैल्यू क्या दे देते हैं, हम दे देते हैं यहाँ पे 2। इसी प्रकार से हम एक नेक्स्ट इसमें एलिमेंट डिक्शनरी में डालेंगे और यहाँ पे हम कैसिव को चेंज कर देते हैं, की को क्वीन बना देते हैं, ठीक है। और इसका जो वैल्यू है हम इसको यहाँ पे 4 कर देते हैं, यानी कि 2 की वैल्यू पेयर हमने पास कर दिया डिक्शनरी में, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं इसमें क्या हो, प्रिंट हो। तो क्या प्रिंट हो, नॉर्मल अगर हम फॉर लूप लगा के अगर हम प्रिंट करते हैं, फॉर दो हम इटरेशन वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। हमने 2 इटरेशन वेरिएबल का इस्तेमाल करना पहले भी सीखा था। तो फॉर के वी इन, और हमको क्या मेथड यूज करना है, हमको मेथड यूज करना है आइटम्स। फॉर के वी इन आइटम्स, डी डॉट आइटम्स यहाँ पे हम यूज करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे डिक्शनरी का क्या नाम दिया है, डी। इसके बाद से हम यहाँ पे नॉर्मली क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे के वी को। जैसे ही हम यहाँ पे के कोमा वी को प्रिंट करेंगे तो हमको यहाँ पे आउटपुट में क्या देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं हमको कैसिव 2 और क्वीन 4 देखने को मिला। अब सपोज कीजिए कि हम इसको इस प्रकार से प्रिंट ना करके एक नॉर्मल क्या बना देते हैं, एक टपल्स बना देते हैं, ठीक है। टपल्स हम बना देते हैं और उसमें क्या डाल देते हैं, डी डॉट आइटम्स का जो भी एलिमेंट है उसको हम टपल्स के अंदर डाल देते हैं। और हम जब यहाँ पे टपल्स को प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट हमको किस प्रकार से मिलेगा। जैसे ही हम यहाँ पे इसको राइट करके यहाँ पे रन करेंगे तो आप देखिए आउटपुट हमको क्या मिलता है, डिक्शनरी आइटम्स। क्या मिला, एक टपल मिला, मुझे मिला कैसिव का की और इसका वैल्यू। दूसरा टपल में क्या है, मेरा क्वीन की है, और 4 मेरा क्या है, इसका वैल्यू है। ये चीज हो गया। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं, टपल्स क्या होता है। कंपेयर भी हम टपल्स को कर सकते हैं, यानी कि 2 मेरा टपल बनाया हुआ है, इसको हम देख सकते हैं कि कौन बड़ा है, कौन मेरा क्या है, छोटा है, चाहे वो स्ट्रिंग का हो या फिर इंटीजर का हो। इसको भी हम कोड के माध्यम से देख लेते हैं कि सपोज कीजिए मेरे पास 2 टपल है, एक है मेरा x और x में हमने पुट किया है 1 2 3 4, ठीक है। सेकेंड हम यहाँ पे एक टपल बनाते हैं y और इसमें हम वैल्यू फर्स्ट वाला पुट करते हैं 2 3 4 5। तो आप तो यहाँ पे नॉर्मली देख सकते हैं कि मेरा क्या है, सेकेंड वाला जो टपल है वो मेरा क्या है, ग्रेटर है। हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, क्या मेरा प्रिंट करके देखता है। हम यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं, स्टेटमेंट क्या पास करते हैं कि x इज लेस देन y। प्रिंट करके देखते हैं क्या होता है, मेरा ट्रू है, यानी कि y का फर्स्ट एलिमेंट मेरा क्या है, x के फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। हम इस स्टेटमेंट को उल्टा कर देते हैं, हम यहाँ पे x को बड़ा मानते हैं तो हमको क्या आउटपुट देखने को मिलेगा, फॉल्स हमको आउटपुट देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पे स्ट्रिंग को भी कंपेयर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग लिस्ट ऑफ टपल्स, यानी कि बहुत सारा टपल्स है, उस चीज को हम क्या करना है, सॉर्ट करना है। वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ द एबिलिटी टू सॉर्ट अ लिस्ट ऑफ टपल टू गेट अ सॉर्टेड वर्जन ऑफ डिक्शनरी। फर्स्ट वी सॉर्ट द डिक्शनरी बाय की यूजिंग आइटम्स मेथड्स एंड सॉर्टेड फंक्शन। यहाँ पे आप इस चीज को पहले समझ लीजिए कंसेप्ट का क्या मतलब है।
डी हमने एक डिक्शनरी बनाया, इसमें की वैल्यू हमने डाल दिया। डी डॉट आइटम्स जैसे ही करेंगे तो हमको क्या दे देगा, लिस्ट ऑफ टपल्स दे देगा, ठीक है। और जब यहाँ पे सॉर्टेड आइटम्स का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा सॉर्टेड मेरा लिस्ट ऑफ टपल्स आ जाएगा। जो हम आइटम्स यूज किए इसमें मेरा सॉर्टेड लिस्ट ऑफ टपल्स नहीं आया, लेकिन सॉर्टेड का यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे डी डॉट आइटम्स, तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉर्टेड लिस्ट ऑफ टपल्स आएगा। इस चीज को हम कोड के माध्यम से समझ लेते हैं। इसका मैं पहले कोड लिख देता हूँ, फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सपोज कीजिए कि मेरे पास क्या है, एक मेरे पास डिक्शनरी है, और वो मेरा जो डिक्शनरी है वो क्या है, यहाँ पे देखिए डिक्शनरी में मैंने वैल्यू सबसे पहले की बनाते हैं ए, और ए में हम क्या वैल्यू डालते हैं 10। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम डालते हैं वैल्यू क्या डालते हैं, नेक्स्ट हम बी, और बी में बी जो की है इसमें हम वैल्यू डालते हैं 5। ठीक इसी प्रकार हम एक तीसरा की बनाते हैं सी, और इसमें हम जो वैल्यू पास करते हैं ये क्या है मेरा 6। तो हमने जो 3 डिक्शनरी बनाया है, यहाँ पे मेरा डबल डॉट होगा, इक्वल टू नहीं होगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पे एक डिक्शनरी बना दिया, ठीक है, इसमें मेरा 3 की है और 3 मेरा क्या है वैल्यू है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, नॉर्मली प्रिंट कर देते हैं डी डॉट आइटम्स। यहाँ पे हम क्या पास करते हैं प्रिंट में हम पास करेंगे डी डॉट आइटम्स, ठीक है। अब हम देखते हैं हमको क्या आउटपुट यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे हम यहाँ पे प्रिंट करें डिक्शनरी का, हमको आइटम दे दिया लिस्ट ऑफ टपल, यानी कि लिस्ट के अंदर क्या है टपल है, ठीक है, लेकिन ये क्या है असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। अब सपोज कीजिए कि हम इसको क्या करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहिए। अब असेंडिंग ऑर्डर तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब क्या है, ए बी सी। अब सपोज कीजिए कि ये तो सॉर्टेड ही है, हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ए की जगह बी कर देते हैं, और बी की जगह पे हम सी कर देते हैं, या फिर बी की जगह हम नॉर्मली ए कर देते हैं, ठीक है। अगर हम इसको अभी प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा सबसे पहले क्या है बी है, फिर ए है, फिर सी है। लेकिन अगर हम इसको क्या करते हैं सॉर्टेड डी डॉट आइटम्स करेंगे, हम यहाँ पे एक मेथड लगा देते हैं सॉर्टेड, और इसके लिए हम एक कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है। जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, यानी कि अब मेरा क्या है ये सॉर्टेड है। सॉर्टेड का हम इस्तेमाल किए तो की के हिसाब से क्या हुआ, मेरा जितना भी टपल्स था डिक्शनरी के अंदर वो क्या हो गया, सब सॉर्टेड हो गया, ठीक है। इसके आगे का कंसेप्ट हम देखते हैं क्या है, यूजिंग सॉर्टेड। वी कैन डू दिस इवन मोर डायरेक्टली यूजिंग अ बिल्ट इन फंक्शन सॉर्टेड that takes a sequence as a parameter and return a sorted sequence। सपोज कीजिए कि मेरे पास एक डिक्शनरी है t इक्वल टू सॉर्टेड डी आइटम्स, और जैसे ही हम प्रिंट करेंगे तो ये भी मेरा उसी प्रकार से आउटपुट हमको दे देगा, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं लूप का, फॉर के वी इन सॉर्टेड डी डॉट आइटम्स का इस्तेमाल करेंगे प्रिंट के वी, तो ये मेरा सॉर्टेड ऑर्डर में मेरा आउटपुट देखने को मिलेगा। कराएगी सॉर्ट बाई की ऑर्डर नोट बाई वैल्यू ऑर्डर, यानी कि की वैल्यू तो आप समझते ही होंगे, कोई भी डिक्शनरी होता है, ये जो मेरा पहला है ये क्या है की होता है, और इस की का वैल्यू क्या है ये 10 है। तो जो भी मेरा ये सॉर्टेड हो रहा है ये की के हिसाब से हो रहा है, ना कि वैल्यू के हिसाब से हो रहा है। ये किसके हिसाब से हो रहा है, तो की के हिसाब से मेरा यहाँ पे सॉर्ट हो रहा है। अब सपोज कीजिए कि हमको की के हिसाब से नहीं करके हमको वैल्यू के हिसाब से करना है, तो इफ वी कुड कंस्ट्रक्ट अ लिस्ट ऑफ टपल्स ऑफ द फॉर्म वैल्यू की वी कुड सॉर्ट बाई वैल्यू। वी डू दिस विथ अ फॉर लूप दैट क्रिएट अ लिस्ट ऑफ टपल। सपोज कीजिए कि सबसे पहले मेरे पास एक क्या है डिक्शनरी है, यहाँ पे ए क्या है की है, और इस की के अंदर क्या वैल्यू है 10 है। इसी प्रकार बी की है और बी के अंदर 1 वैल्यू है। हम नॉर्मली एक क्या करते हैं टेम्प नाम का एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। और लिस्ट बनाने के बाद हम इसमें क्या करते हैं डबल इटरेशन वेरिएबल डालते हैं और सी डॉट आइटम कर देते हैं। यहाँ पे इटरेशन वेरिएबल का आप ऑर्डर देखिए के भी क्या है, के के बाद भी है, और जैसे ही सी डॉट आइटम्स करेंगे तो मेरा क्या होगा ये लिस्ट ऑफ टपल्स देगा। लेकिन जो हम टेम्पोररी लिस्ट है इसमें अपेंड किस प्रकार से कर रहे हैं, जो मेरा वैल्यू था भी उसको हम पहले अपेंड कर रहे हैं, और फिर बाद में हम क्या करते हैं की को अपेंड कर रहे हैं। इसके बाद से जैसे ही हम यहाँ पे प्रिंट किए तो आप देख सकते हैं मेरा ये उल्टा आ गया, पहले मेरा क्या आ गया वैल्यू आ गया, फिर मेरा की आया, और इसके बाद से हम जैसे ही यहाँ पे टेम्प वेरिएबल यूज करेंगे तो हमको क्या होगा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पे रिवर्स इक्वल टू ट्रू हमने कर दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा रिवर्स ऑर्डर में क्या हो रहा है ये प्रिंट हो रहा है। इस चीज को हम नॉर्मली कोड के माध्यम से समझ लेते हैं। चलिए फटाफट यहाँ पे हमने जो कोड लिखा हुआ डिक्शनरी एक बनाया है, ठीक है। इसके बाद से हम क्या कर देते हैं एक टेम्पोररी टेम्प नाम का क्या बनाते हैं एक हम लिस्ट बना लेते हैं। एक टेम्पोररी मेरा क्या हो गया यहाँ पे
टेम्पोररी एक मेरा लिस्ट हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे और डबल इटरेशन वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। फॉर के कोमा भी, यहाँ पे इटरेशन वेरिएबल क्या है, के और वी है, लेकिन के और वी है, हम जो प्रिंट करेंगे वो क्या होगा, हम प्रिंट करेंगे भी और के। तो फॉर के वी इन सी डॉट आइटम्स हम यहाँ पे कर देते हैं, सी हमने डिक्शनरी का नाम चेंज कर दिया है, सी डॉट आइटम्स हम यहाँ पे करें और हम यहाँ पे अब प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने का क्या तरीका है, सबसे पहले यहाँ पे हम टेम्पोररी जो लिस्ट है इसमें हम अपेंड करेंगे, टीएमपी डॉट अपेंड। अपेंड का जो ऑर्डर है उसको आप समझिए कैसे हम अपेंड कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या अपेंड कर रहे हैं, भी को अपेंड कर रहे हैं और फिर हम अपेंड कर रहे हैं के को। ठीक है, इस तरीके से हम अपेंड कर रहे हैं, यानी कि जो मेरा इटरेशन वेरिएबल है उसका हम ऑर्डर चेंज कर दिए। और नॉर्मल हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे टेम्प को। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे टेम्प को तो आप यहाँ पे आउटपुट देखिए क्या हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आया एरर, क्या मिल रहा है, यहाँ पे टेम्प है, यहाँ पे हमने TEMP लिखा था, यहाँ पे टेम्प है। तो आप भी कोड में अगर इस प्रकार से आपको एरर देखने को मिले तो आप यहाँ से एरर में जो भी आपको शो करता है इसको आप पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या मेरा एरर हुआ होगा। ठीक है, जैसे ही मेरा आउटपुट आया तो देख लीजिए मेरा यहाँ पे पहले क्या था, की था, फिर वैल्यू था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, पहले वैल्यू आ गया, फिर यहाँ पे की आ गया। अब इसको हमको क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने का मेथड आसान सा है, फटाक से हम क्या करेंगे, जो टेम्प वेरिएबल मैंने बनाया था उसी पे हम क्या कर देते हैं, सॉर्टेड मेथड लगा देते हैं। तो हमने क्या बनाया था, टेम्प बनाया था, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, टेम्प इक्वल टू हम क्या कर देंगे, टेम्प इक्वल टू हम क्या कर देंगे, सॉर्टेड मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सॉर्टेड मेथड का हमने इस्तेमाल किया और इसमें क्या पास किया, टेम्प जो लिस्ट है उसको हमने पास किया और हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, रिवर्स इक्वल टू ट्रू हम पास कर देते हैं, यानी कि हमको जो चाहिए आउटपुट वो क्या चाहिए, रिवर्स ऑर्डर में चाहिए। और जैसे ही हमने इसको किया और फिर यहाँ पे हम प्रिंट टेम्प करेंगे, रन करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए मेरा क्या हो गया, रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि सबसे पहले 60 आया, फिर मेरा 10 आया, फिर मेरा 5 आया। अगर हम यहाँ पे रिवर्स इक्वल टू ट्रू नहीं करते, ठीक है, तब आप देखिए आउटपुट मेरा किस प्रकार से देखने को मिलता है। अगर हम ये नहीं करते तो आउटपुट मेरा क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में देखने को मिला। तो इस प्रकार से आप असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आगे का कंसेप्ट का। इसमें देखिए फाइंडिंग टॉप 10 मोस्ट कॉमन वर्ड, इस चीज को आप खुद से कोड के माध्यम से इम्प्लीमेंट कीजिएगा। इसको हमने प्रीवियस वीडियो में भी इम्प्लीमेंट करके आपको शो किया हुआ था। अब आगे है लिस्ट कम्प्रीहेंशन, टपल्स का ये लास्ट टॉपिक है। इट क्रिएट्स अ डायनेमिक लिस्ट, ये क्या करता है, लिस्ट कम्प्रीहेंशन एक डायनेमिक लिस्ट बनाता है। इन दिस केस वी मेक अ लिस्ट ऑफ रिवर्स टपल एंड देन सॉर्ट इट। सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाया हुआ है, ठीक है, इसमें क्या किया, हमने प्रिंट किया सॉर्टेड VK फॉर KV इन C डॉट आइटम्स, और यहाँ पे जैसे ही हम प्रिंट किए तो क्या हो गया मेरा, ये क्या हुआ मेरा, इन जनरल अगर बात करें तो सबसे पहले क्या है मेरा 1 है, फिर क्या है 10 है, और फिर क्या है 22 है। ये मेरा वैल्यू के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो गया, प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो आप जो पीछे वाले कोड में इतना बड़ा आपने लाइन लिखा हुआ था इसको आप डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि मेरे पास क्या है, एक डिक्शनरी है, ठीक है, इसको हमको एक लाइन में प्रिंट करना है तो कोड थोड़ा इसमें छोटा हो जाएगा और आपको ज्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं होगा। डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉर्टेड मेथड को पास करेंगे, और पास करने के समय हम इसमें क्या क्या पास करेंगे आप इस चीज को समझ लीजिए। सबसे पहले हम सॉर्टेड मेथड के अंदर लिस्ट पास कर रहे हैं, लिस्ट के अंदर हम किस प्रकार से इटरेशन वेरिएबल को पास कर रहे हैं, तो VK हमने यहाँ पे पास किया, ठीक है, लेकिन VK तो हमने पहले पास किया और जब आगे हम क्या पास कर रहे हैं, K कोमा V, यानी कि पहले की VK था, अब K कोमा V, यानी कि इटरेशन वेरिएबल का जो हम ऑर्डर है वो क्या कर दिए, चेंज कर दिए, और यहाँ पे हम C डॉट आइटम्स को पास कर दिए, यानी कि C डॉट आइटम से क्या हुआ, मेरा डिक्शनरी इसके अंदर आ गया, और जो भी मेरा प्रिंट होना था वो मेरा क्या होगा, अब यहाँ पे एरर हमको देखने को मिला, टीम्स कोई मेरा क्या है एरर, यहाँ पे आइटम्स होगा, ठीक है, और जैसे ही हम यहाँ पे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरा ये असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू के हिसाब से क्या हो गया, प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये चीज था मेरा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम सेट्स को स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि आज हमने जो भी कंसेप्ट इसमें डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।